नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते हैं एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। ललितपुर लाइव टीवी के सबसे इम्पोर्टेंट मैं थैंक यू बोलता हूँ डॉक्टर आर.के. जैन सर का, जिनने इतना मेहनत करके आज के दिन में इस कैंप को सक्सेसफुल बनाया और कम से कम 200-250 पेशेंट है जो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात के लिए, अपन देख रहे हैं। करीब 50-70-80 पेशेंट तो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमारे लिए मेन उद्देश्य ये रहेगा कि ललितपुर के जो लोग हैं, मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखे, उसमें से लगभग ज़्यादातर लोग, मतलब जैसे 80 पेशेंट में से कम 60 पेशेंट ऐसे मिले जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनको पता ही नहीं था। तो ये होता है पहली बार उन्हें चेकअप किया और उसको पता चला, जबकि तकलीफ़ में वो पहले से ही होंगे। तो ये जो चीज़ हमें अगर कैंप अगर करते रहें और सर के सहयोग को अगर और भी आगे करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि किस प्रकार से हम लोग बीमारी से अचानक ऐसा होता है कि पता नहीं, चेकअप नहीं करते तो पता नहीं चल पाता है, और जब पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस चीज़ को हमें जल्दी से पता करना है और लोग किस प्रकार से स्वस्थ रखें, इसके लिए छोटा सा एक प्रयास है। ये सभी का, डॉक्टर साहब का, सबका सभी सहयोग से हम लोग ये कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर भी ऐसे काम करें। हृदय रोग के बारे में सिर्फ यही बताना चाहूँगा, हृदय रोग कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा होती रहती है। सबसे मुख्य है हमारे खान पान जो बदलाव हो चुके हैं, खाने में जो प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल जो चेंज हो गई है, वही सबसे बड़ा कारण है कि हमें उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। खाने के समय क्या होना चाहिए, खाने में क्या खाना चाहिए, और खाने में ज़्यादातर सब्जियां और ये सब चीज़ ज़्यादा अच्छे रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तेल की चीज़ थोड़ा कम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में थोड़ा सा आजकल क्या होता है कि लोग एक्सरसाइज करना भूल गए हैं, योगा करना भूल गए हैं, तो हमें उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, उसमें उनको लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और वो ही समाज लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। समाज के लिए एक अच्छा स्वस्थ समाज रहेगा तो ही हम आगे अच्छा स्वस्थ जो समाज की करेंगे, निर्माण कर पाएंगे। मनोज जी, आज ये हृदय रोग का शिविर है और भोपाल से डॉक्टर मंडल सुब्रतो, जो कि एलन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और सुब्रतो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, आज अपनी सेवाएं आयुष्मान हॉस्पिटल में दे रहे हैं। ये शिविर धनवंतरी कल्याण समिति, जो कि ललितपुर ज़िले की प्राइवेट डॉक्टर्स की संस्था है, और रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके साथ आयोजित किया गया है। और जनता की सुविधा को देखते हुए डॉक्टर साहब ने ललितपुर को चुना कि हम अपनी यहाँ सेवाएं यहाँ देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब जो सुब्रतो हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं, ये बहुत ही मतलब काबिल हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी सोसाइटी के फेलोशिप इनके पास है। और इन्होंने कई नई तकनीक जो भोपाल में अभी उपलब्ध नहीं थी, उनका अपने हॉस्पिटल में जो इस्टेब्लिश किया है। और एंजियोप्लास्टी, बाईपास और भी जो शरीर की नसों में ब्लॉकेज होते हैं, उनके सफल कई ऑपरेशन यहाँ पर संपन्न हुए हैं। ललितपुर में यहाँ के जो मरीज़ हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ लाभान्वित होकर आए हैं और सबकी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो मैंने कहा निश्चित ही ललितपुर के और जनता को आपकी सेवाएं मिले। तो आज डॉक्टर साहब ने कल यहाँ पर CME भी की थी हमारे आनंद होटल में। डॉक्टर्स की एक CME का जो है आयोजन हुआ था, वो IMA और धनवंतरी कल्याण समिति की तरफ से था, जिसमें सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर साहब ने अपने स्पीच के द्वारा संबोधित किया और हृदय रोग के बारे में जानकारी दी। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जनता इस शिविर का लाभ उठाए, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमें लाइफस्टाइल में चेंज, डॉक्टर साहब ने जो कल भी अपनी CME में कहा था कि 2 चीज़ें जो हमने आधुनिक होने के कारण से अपने डाइट में और अपनी जीवन शैली में जो हमारे तनाव है और जो आज की भागम भाग है, इसमें हमने हृदय रोग को जो है अपने शरीर में, जैसे कि उम्र पहले 60 के बाद आती थी, अब 30-40 के बाद भी लोगों को हार्ट अटैक बढ़ने लगे हैं। और यहाँ तक कि हमने तो 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक देखे हैं, एक 21 साल का पेशेंट भी हार्ट अटैक का आया था। तो ये हमारी एक जो अनियमित जीवन शैली है, उसे हमें सुधारना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहिए, जिसमें कि सुबह हमको घूमना, योगा करना, अच्छा आहार, संतुलित आहार लेना चाहिए, तनाव से बचना चाहिए, कोई नशे की आदत नहीं रखना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान सबसे खतरनाक चीज़ है हृदय रोग के लिए। तो इन सब बातों पर सब लोग ध्यान दें और आज जो डॉक्टर साहब यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाएँ। भविष्य में पुनः हम डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि फिर आकर के वेदर जब अच्छा हो जाएगा, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है,
ठंड के मौसम में डॉक्टर साहब को फिर हम यहाँ बुलाएंगे, जब हार्ट की बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा उस समय होती हैं, अटैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं ठंड के मौसम में। बिल्कुल होते रहेंगे। और हमारे यहाँ तो आयुष्मान में और ललितपुर में और कई और जो है डॉक्टर्स के शिविर हम आयोजित करते ही रहते हैं, IMA के और धन्वंतरी के तत्वाधान में। और डॉक्टर साहब भी पुनः विंटर सीजन में डॉक्टर साहब को हम फिर से आमंत्रित करेंगे ललितपुर में। जैसा कि हमारे दोनों डॉक्टर साहब ने बताया है कि हार्ट के लिए अगर आप सुरक्षित रखना है, अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। तो उसी जीवन शैली को हम लोगों ने जिस प्रकार से खान पान में बदलाव कर दिया है, इसलिए हार्ट पेशेंट हो रहे हैं। तो इसी तारतम्य कैंप का आयोजन किया गया है। और ये कैंप है धन्वंतरी कल्याण समिति प्लस रेड क्रॉस सोसाइटी, और उन दोनों का मैं सचिव भी हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी का सचिव भी हूँ, धन्वंतरी का। तो हमारा उद्देश्य, हमारी समितियों का उद्देश्य है कि गरीबों को जन जन तक, मतलब बीमार लोगों के लिए उनके रोग से दूर किया जाए। तो उसी के बारे में आज हमने उबंटू हॉस्पिटल भोपाल का जो है, उनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुब्रत मंडल साहब, उनके लिए इनवाइट किया था। और उन्होंने आकर के और उनका मतलब हार्ट की सर्जरी और लेके स्टंट डालना आदि जितनी भी क्रियाएं हार्ट से संबंधित हैं, जो मेदांता और तुम्हारी अपोलो यार ये तुम्हारे यहाँ लेके भोपाल में जो बंसल आदि हैं, उसमें 4-5 लाख का खर्चा आता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 1.5-2 लाख के अंदर ये सब खर्चे करके गरीब पेशेंट के लिए उन्होंने वाकई में सुविधा दी है। इसके लिए हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी और धन्वंतरी इनका आभार व्यक्त करती है। और हमेशा हम चाहेंगे कि ऐसे गरीब जो पेशेंट हैं उनका आप इसी प्रकार से इलाज करते रहें। और अगले 6 मंथ बाद इनके लिए हम लोग पुनः आमंत्रित करेंगे। अभी राज्यपाल महोदया का हम लोगों के हमारे पास रेड क्रॉस सोसाइटी में फोन आया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाएं, जिससे कि मतलब हर रोग के कैंप लगाएं, एक ही नहीं। उन्होंने टीबी के लिए भी बोला था, हृदय रोग के बारे में भी बोला था। और हम लोग 1-1.5 महीना से इसी प्रकार के कैंप आयोजित कर रहे हैं। इतना ही मुझे कहना है। और बाकी यही अच्छा लग रहा है कि ललितपुर में इतने एक्सपर्ट्स अब आना शुरू हो गए हैं और जनता को इतनी दूर भागना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर मंडल से कल मैंने उनकी स्पेसिफिकेशन देखी, तो देखकर बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लेवल के लोग भी अब हमारे संपर्क में आएंगे और जनता को इसके द्वारा हम लोग काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं।